भैया ये है भारत निर्वाचन के पूरा नियम कानून लिखा है मान कि का कैसन कहाँ का भरे खा एक हम बकायदा फोटो एमन लगाए देवे ओका पढ़ लिहो देखो हम पढ़ के बताए दे का लिखा है। मान लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र। निर्वाचन मतलब एक वेबसाइट दिया है पर विगत विशेष प्रागण पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं और गणना प्रपत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए निर्वाचक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया था। विगत विशेष प्रागण पुनरीक्षण निर्वाचन नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस में शामिल नहीं खाता। नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों का आधार पर उपलब्ध कराने होंगे। जैसे कुछ लोगों का जैसे SIR फॉर्म नहीं प्राप्त हुआ है तो उनके लिए पूरा मतलब मन वो दिया गया है विवरण की मन यह एमन विवरण दिया है। देखो यहाँ से पूरा विवरण दिया है का हम पढ़ी तो का देखो का लिखा है मन लिखा है यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो। फिर लिखा है नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जिससे जन्म तिथि और या जन्म स्थान का पता चलता हो। यदि फिर दूसरा है यदि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्म हो। जैसे युवा जगह है जैसे 1987 लेकर 2004 के बीच में जगह जन्म हुआ हुआ और उनके लिए है नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित कर। जैसे जाति जैसे कुछ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनता है और कुछ का वो बनता है क्या नाम एक बोलते हैं उसको चलो अभी हम बता दें कहा है। फिर नीचे दी गई है पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित। जैसे अपने माता पिता के जैसे तहार ना है तो अपने माता पिता को उसे पता चल जाए कि हाँ तहार जन्म कहाँ हुआ है। फिर है यदि 2/12/2000 के बाद भारत में जन्म हुआ 2004 के बाद में जैसे नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं। जैसे 2012 कोई भी अभिलेख जैसे जाति निवास बनत है उसमें पूरा जन्म तिथि बायोडाटा पूरा लिखा जाता है। तो फिर है नीचे दी गई सूची में पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं। फिर वही यहाँ लिखा है जगह 2004 में सेम मतलब लिखा गया है। नीचे दी गई सूची में माता पिता के कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जैसे जन्म स्थान का पता प्रमाणित हो। यदि अभिभावक में कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनमें वैध पासपोर्ट वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। जैसे बहुत जिनके बाहर विदेश से आवत है यहाँ अपन बनवा लेते हैं रहे के लिए पूरा 2 4 10 साल का नियम है यहाँ की 10 साल अगर 12 साल कोई रह लेते हैं तो क्या निर्वाचन कार्ड और यहीं बन जाते हैं। फिर लिखा है यदि भारत के बाहर जन्म हुआ हो। जैसे बाहर के बहुत जने बाहर जैसे विदेश में रहते हैं तो उनके लिए अगर जन्म हुआ तो उनके लिखा है विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न कर मतलब विदेश से यहाँ संलग्न करवा पड़ी जो जैसे हॉस्पिटल का या कुछ है। यदि पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है भारतीय पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। अभिलेख की फिर लिखा है मान अभिलेखों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं है सूची यदि ऊपर उल्लेखित ये है तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्वसत्यापित अभिलेख जमा किए जाने। जैसे मान जो इतना बताओगा अगर नहीं है उनके लिए फिर कुछ दिया गया लिखा है नियम कि जैसे किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र। जैसे मान लो कोई पास नए है तो उनका जैसे पेंशन जैसे वृद्धा है कोई तो उनके पास पेंशन आवत है या कुछ है तो उनके लिए वो जरूरी है। फिर है कि 1/7/1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों बैंकों डाकघर LIC सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र अभिलेख। फिर है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल इंटर का या कक्षा 8 का अगर अगर तेरे पास है तो उससे भी मान्यता हो सकता है। फिर सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे पहले रहा कि प्रधानों लोग जारी कर देते रहे अब है कि ऑनलाइन बनत है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा OBC SC ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र हम बताए नहीं थे अभी कुछ देर पहले कि अगर आपको जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र अगर है तो भी काम हो सकता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी हो जैसे एक वो होता है परिवार रजिस्टर नकल
राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, उससे भी हो सकता है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र 23/2025 ARS खंड दिनांक 9/9/25 अनुलग्न द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार SIR की मतदाता सूची की अंश 1/7/2025 के संदर्भ में तिथि के अनुसार है। जैसे बिहार का चुनाव हो गया है, अब यहाँ SIR चालू है और एमन बाकायदा हम पूरा भरे हैं ना, अपन नाम लिखा का दिखाई नहीं थे क्योंकि हम अपन पूरा बायोडाटा एमन भर दिया ना, इसीलिए एमन पूरा हम बोल दिया है कि कहाँ कहाँ क्या भरे है। और अगर वोटर लिस्ट नहीं है तो पुराना वोटर लिस्ट उठा के पूरा क्रम से किया, अगर नहीं है तो BLO आपका अपने आप पूरा भर दे हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना है। BLO आपका अगर ना भर सकते तो उनका वापस ऐसे पूरा बाकायदा दे दियो। अगर कोनो प्रूफ मांगा था तो उनका प्रूफ देख पड़ी, जैसे आधार कार्ड है या जात प्रमाण पत्र है या निवास है, जिनमें तार जन्म हो और निवास के स्थान के पता हो।